गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, गणित पढ़ रहे होंगे, सभी विषय ध्यान से पढ़ रहे होंगे, उसके साथ साथ गणित भी पढ़ रहे होंगे। गणित मुख्य विषय है, वैसे विषय कम ज़्यादा नहीं होते हैं, सारे विषय को हमें पूरे मन से पढ़ना चाहिए। गणित थोड़ा बच्चों को परेशान करती है, वो बच्चे थोड़ा सा शुरू में ध्यान नहीं देते, ध्यान देने लगे सारे विषय बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैं सीधे पहुंचता हूं प्रश्नावली 5.3 में, कक्षा 8वीं, विषय गणित, प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें तो उस वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा समझें। ये संख्या दी गई है, पहली संख्या 9801, दूसरी संख्या तीसरी, ये संख्याएं कुछ दी गई। इन संख्याओं का अगर वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो वर्गमूल जो आए उसमें इकाई अंक क्या होगा ये हमको पता करना। जैसे जैसे आप देख लें 441, ये 441 का जो वर्गमूल होता है वो 21 होता है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, मान लो 441 दिया है और पूछे कि 441 का जब वर्गमूल आएगा उसके इकाई के अंक में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है 441 का वर्गमूल 21 आता है, इस वर्गमूल जो आई संख्या उसके इकाई के स्थान पर 1 है। इसी प्रकार से ये संख्याएं दी गई हैं, तो इनके वर्गमूल में जो वर्गमूल संख्या आएगी उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा ये हमें बताना है। सरल है, इन संख्याओं के भी इकाई के स्थान को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इनके वर्गमूल में इकाई के अंक पर क्या होगा। जैसे ये पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है 9801, इसके इकाई के स्थान पर 1 है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल जो आएगा वो संख्या की इकाई के स्थान पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्यों 9 क्यों होगा? क्योंकि 361 का वर्गमूल जो होता है 19 होता है। 361 का वर्गमूल क्या 19। अब 19 में जब हम 19 का गुणा करें तो ये संख्या मिलेगी ना। तो 19 में जब हम 19 का गुणा करते हैं तो 9 9 81, 9 एकम 9 8 17, 1 9 9, 1 1 1। आप देख लें 1 9 7 16, 2 1 3। 361 के जो वर्गमूल आया उसके इकाई के स्थान पर 9 है। पता क्या लगा? अब आप ये समझें, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो तो उस संख्या का जो वर्गमूल होगा, अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 1 या 9 होगा, 1 या 9 होगा। मतलब क्या हुआ, 9801 जो संख्या है इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल संख्या जो आएगी, इसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई पर 1 या 9 होगा। अभी आपको मैंने समझाया, बात समझ गए होंगे। जैसे फिर से 441 का जो वर्गमूल है 21, तो इसकी इकाई के स्थान पर 1 है। अब 21 में 21 का गुणा करेंगे 441 आएगा, तो 1 1 1। बात समझ में आ रही? तो अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 है तो ये पक्का हो गया कि उसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई के स्थान पर 1 या 9 होगा। ठीक है। दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या है 99,856। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पर 6 है,
तो किन दो संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो इकाई के स्थान पर 6 आता है। जैसे 4 चौक 16, 4 चौक 16 इकाई के स्थान पर 6 आया, और 6 छंग 36 इकाई के स्थान पर ये 6 आया। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है तो इसका मतलब है कि उस संख्या का जो वर्गमूल होगा इकाई के स्थान पर वहां क्या होगा, 4 या 6 होगा। बात समझ में आ रही। इस संख्या का जो वर्गमूल निकाला जाएगा तो उस वर्गमूल संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 होगा, क्योंकि 4 चौक 16, 16 में इकाई के स्थान पर 6 है, 6 छंग 36, 36 के भी वर्गमूल क्या है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। तो बात समझ में आई। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है तो उसका जो वर्गमूल आएगा उस संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या इकाई के स्थान पर 1 है, इसका मतलब है कि इसके वर्गमूल में इकाई के अंक पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये पहले की तरह यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, इसका मतलब है कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल भी आएगा तो उसके इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। ये बात समझ गए हैं, ये बिल्कुल सरल बात है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपसे फिर कहूं, ये बड़ी सरल बात है, इसको आप समझ गए होंगे। नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब आता हूं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, अब देखें, आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रश्न क्रमांक 2 में जाए इसके पहले उस बात को थोड़ा याद करें। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं वे नहीं है, वे नहीं है जिनके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होता। ठीक है, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती जिनके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 है। ये प्रश्न क्रमांक 2 कहता है बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये तीनों संख्याएं, पहला प्रश्न क्रमांक 2 में पहली संख्या है 153, चूंकि इकाई के स्थान पर 3 है इसलिए संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 257, इसके इकाई के स्थान पर 7 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तीसरी संख्या है 408, तीसरी संख्या है 408, इसके इकाई के स्थान पर 8 है इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 441, चूंकि इसके इकाई के स्थान पर 1 है इसलिए संख्या पूर्ण वर्ग होगी, हो सकती। ठीक है, होगी नहीं, हो सकती। यहां होगी हो सकती में थोड़ा अंतर समझिएगा। ठीक है ना, चूंकि 441 है तो इसके इकाई के स्थान पर 441 के इकाई के स्थान पर 1 है, तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। ये आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इनकी इकाइयों के स्थान पर 3 है, 7 है और 8 है। ये भी आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल साधारण सी बात है। आइए प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं। लिखा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब धीरे धीरे हम चल रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि में। तो एक विधि ये भी है वर्गमूल ज्ञात करने की कि हम लगातार विषम संख्याओं को उस संख्या में घटाते चले जाएं। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला है 100। 100 का हम वर्गमूल ज्ञात करना सिखा रहे हैं। क्या
बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार घटाने की विधि से बार बार घटाना क्या है, बार बार क्रमशः विषम संख्याएं घटाना। जैसे देख लें, ये 100 का हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, किसका, 100 का, ये वर्गमूल का चिन्ह। तो 100 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम बार बार घटाने की विधि आपको समझा रहे हैं। 100 में 1 घट गया, आ गया 99। अब 99 में हम 3 घटाएंगे, क्रमशः विषम संख्याएं घटाना, तो 3 घटा दिए, आ गया 96। अब 96 में अगली विषम संख्या 5 है, हम 5 घटा दिए, आ गया 95। अब हम 95 में 7 घटा देंगे, आएगा 11 में 7 4 11, आ गया 84। ठीक है। अब 84 में हम 7 के बाद 9 विषम संख्या, 9 घटा दिए तो आ गया 75, क्योंकि 9 5 14 7 1 8। अब 75 में हम घटा देंगे 11, तो यहाँ आ जाएगा 4 6, ये 64 आ गया। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देंगे, लगातार हम विषम संख्या घटा रहे हैं, 100 से हम शुरू करें, लगातार ये विषम संख्याएं हैं। अब 64 में हम घटा देंगे क्या, 13, तो आ गया क्या, 4 में 3 गए 1, ये आ गया 51। ठीक है। अब 51 में हम क्या घटा देंगे, 51 में घटाएंगे 15, तो 11 में 5 जगह 6 और 4 में गए 3, आ गया 36। अब 36 में हम क्या घटाएंगे, 15 के बाद 17, तो हमारा आ गया 16 में 7 गए, 9 7 16, 2 में 1 गए 1। अब 17 के बाद आता है 19 में हम 19 घटा दिए, यहाँ आ गया 0। जहां 0 आ जाता है वहां हम रुक लेते हैं और फिर हम स्टेप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका वर्गमूल हो गया 10। क्या करते हैं, लगातार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। हम जो संख्या दी हुई होती है जिसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है बाबू, उसी संख्या में लगातार हम स्टेप बाय स्टेप विषम संख्या घटाते जाते हैं। 100 में 1 चला गया 99, 99 में 3 गया 96, 96 में 5 गया। अब फिर उस स्टेप को गिन लेते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 7 8 9 10। इसका वर्गमूल 10 आ गया, क्योंकि 10 स्टेप इसमें हुए। कितने स्टेप हुए इसमें, 10 स्टेप हुए। ये 1 2 3, इस तरह से आप देखें तो इसमें 10 स्टेप हैं, इसलिए इसका वर्गमूल 10 हो गया। इसी तरह से आप देख लें, दूसरा कहता है लगातार घटाने के बीच से 169 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना। इसका 169 का वही प्रक्रिया, क्रमशः हम विषम संख्या घटाते चले जाएं। तो देखें, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप 169 ऋण 1 बराबर 168। अब 168, दूसरा स्टेप 168 माइनस 1 के बाद 3 बराबर 165। अब तीसरा स्टेप 165 ऋण 5, 160 हो गया। अब 160 में हम 7 घटा दिए तो 153 आ गया। अब 153 में हम 9 घटा दिए तो आ गया 144, है ना। अब 144 में हम 11 घटा दीजिए, 133 आ गया। अब 133 में हम 11 के बाद 13 घटा दीजिए तो ये हो गया 0, 3 में 120 आ गया। ठीक है। अब 120 में हम 15 घटा दिए, 105 आ गया। और 105 में अब हम 17 घटा दिए तो 15 में 7 गए 8। ठीक है, 9 में 1 गए 8, 8 7 15, 8 1 9 1 10।
अब 88 में हम 19 घटा दें, ये 19 हमने घटा दिया, 18 में 9 गए 9 और 7 एक गए 6, 69 आ गया। अब 69 में हम फिर घटा दें, 19 के बाद 20 21 आता है, 21 घटा दिए तो यहाँ 8 आ गया, और ये 6 में 2 गए तो आ गया 4। अब हम 48 में 23 घटा दें, 8 में 3 गए 5 आ गया, 4 में 2। अब हम 25 में ये 25 घटा दें, आ गया 0। अब देखें चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वें स्टेप में क्या हो गया, 13वें स्टेप में 0 हो गया, इसलिए उसका वर्गमूल क्या हुआ 169 का 13, इसका वर्गमूल हुआ 13। ये लगातार घटाने की विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। फिर आगे पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये प्रश्न दे देते हैं परीक्षाओं में बच्चों को, थोड़ा सा इसमें क्या है जोड़ना घटाना है, तो वो प्रैक्टिस है। तो ये हुआ बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आप देखें वर्गमूल ज्ञात करने की अच्छी विधि, ठीक है, जिससे हम सामान्यतः वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसको आप लिख लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और आप देख लें कैलकुलेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम टेकिंग इसमें समय ज्यादा लगता है। तो आपके ये तीसरा प्रश्न का आप वीडियो रोककर इसको देख लेंगे, समझ में आया होगा, है ना। क्रमशः हम विषम संख्याओं को घटाते चले जाते हैं, और जिस स्टेप में 0 आ जाता है वह स्टेप नंबर ही उसका वर्गमूल होता है। जैसे 13वें स्टेप में ये 0 हुआ तो 169 का वर्गमूल 13 हो गया। बात समझ में आई, इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको समझाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखें भाई वर्गमूल, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस वर्गमूल का प्रयोग, अब हम मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ लगाएंगे तो वर्गमूल सामान्य रूप से हमको करना ही पड़ता है, आना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। होता क्या है बच्चे 7th 8th में समझते हैं, इसके बाद जब आगे जाते हैं तो उसको भुला देते हैं, ये दिक्कत है, ठीक है। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से उनको वर्गमूल याद है तो फिर भाग विधि से वर्गमूल निकालना घटा देंगे, वो इससे भी ज्यादा जल्दी वाली विधि है। जैसे अभी बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना था, ये ज्यादा टाइम ले रहा है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना ये और कम टाइम लेगा। ऐसे फिर आपको स्टेप बाय फिर भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, वो और कम टाइम लेगा, है ना। तो हम सीखें प्रश्न क्रमांक 4। ये प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है आपकी 729, ये 729 संख्या है, ठीक है। अब देखें हम हल करेंगे। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। क्या अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ध्यान रखिएगा। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये क्या है, वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड निकालते हैं संख्या, जैसे ये 729 संख्या है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, आपसे भाज्य का नियम, कौन संख्या की भाज्य का नियम क्या है ये याद होना चाहिए। जैसे 3 संख्या से कौन कौन भाज्य होते हैं, डिवाइड होते हैं, ये आपको भाज्यता का जो नियम है आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे इसको देखें तो 9 2 11 7 18, 18 3 का गुणज है, 18 3 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, 2 रखने की आवश्यकता नहीं है।
दो से काटने की आवश्यकता नहीं, दो से शुरू करते हैं, एक से चूंकि सभी संख्याएं कट जाती, इसके बाद दो आता है, तो दो से ये नहीं कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पर विषम है, तीन के पास गए, 9 2 11 7 18, इसका मतलब ये तीन से कटेगी, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9, कट गई। अब देखें 4 3 7 2 9, फिर ये 3 से कटेगी, इसका मतलब 3 8 24, 3 1 कम 3। अब देखिए 8 1 9, 9 3 से कट जाती है, इसका मतलब ये 3 से कटेगी, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 2 9, ये भी 3 से कटेगी। तो ये जो भाज्य का नियम है, कौन संख्या किससे विभाजित होती है, वो आपसे आना चाहिए तो ज्यादा सरलता होगी। 3 9 27, अब ये 3 त्रिकायन 9, अब ये 3 एकम 3, अब यहां पर हम रुक गए। ठीक है, तो मेरे भाई हम वर्गमूल 729 का हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो 729 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह। क्या ये जो अभाज्य गुणनखंड है, क्या 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितने 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। ध्यान देंगे अभाज्य गुणनखंड हम निकाले, अब फिर जो अभाज्य गुणनखंड है उनको हम वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रखें। 729 का ही ये अभाज्य गुणनखंड है, ये वर्गमूल हम निकाल रहे हैं इसलिए वर्गमूल का साइन। तो वर्गमूल के अंदर से जोड़े में से एक संख्या निकलेगी, एक जोड़ा से एक संख्या भी वर्गमूल से बाहर आ गई, फिर ये दूसरे जोड़े से एक संख्या 3, फिर ये तीसरे जोड़े से एक संख्या 3, इसका मतलब क्या है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, यानी कि 729 का वर्गमूल क्या हुआ 27, ही आपका हो गया उत्तर। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड निकाला हमने और इस तरह रख दिया। ध्यान क्या देना है, इस वर्गमूल के चिन्ह से जो जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल क्या, वर्ग क्या है, उसी संख्या के उसी संख्या में गुणा, इसलिए जोड़े में से एक बाहर आया, ये जोड़े में से एक बाहर आया, ये जोड़े में से, अब इनका गुणा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 729 का वर्गमूल क्या हुआ 27। और संख्या देख लें, 2 3 संख्याएं आपको बता देता हूं, एक कोई बड़ी संख्या ले लेता हूं, इसके बाद आप समझते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या मैं ले लेता हूं, क्या कोई बड़ी संख्या ले लेता हूं, 9604, ये है 9000, कितना है 9604, 9604। अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, मैं डायरेक्ट यहीं से चल रहा हूं ऐसे। अब देखें यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से कटेगी, है ना, क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, 4 सम संख्या, तो 2 चौक 8, 2 8 16, 0 आ गया 0, 2 दूनी 4। सामान्यतः बच्चे ऐसा गलत कर देते हैं, जैसे 2 चौको 8, 1 आया 16, 2 8 16, फिर 0 में परेशान हो जाते हैं, 0 आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, सामान्यतः बच्चे ऐसे लिख देते हैं, 0 को भुला दिए, यहाँ 4 रख दिए, जो कि गलत है, क्योंकि 0 आया भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 रखते हैं, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 2 कम 2, अब ये 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगी, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 2 कन्नम 2, 4 1 5 2 7, ये 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी। अब चलते हैं हम कहा 7 के पास, चूंकि यहाँ विषम संख्या है तो 7 से, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, अब ये 7 से कटेगी, 7 त्रिक 21, 21, 4 में 1 गए 3, 30 हुए, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21, ये 7 से कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 7 त्रिक 21। अब फिर 7 से देख लें,
7 चौक 28, 28 6 34, 28 2 30, 4 34, 4 2 6, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 ज्यादा हो जाता है, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 1 7, इस तरह ये पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लिख लें उसी तरह, क्या, अंडर रूट एन वर्गमूल 9604 बराबर, हम संख्या को वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्गमूल के अंदर, तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो गया। तो क्या आया? 9604 का जो वर्गमूल आया, ये 2 से ये जोड़े से 1 2 बाहर, इस 7 के जोड़े से 1 7 बाहर, फिर इस 7 के जोड़े से 1 7 बाहर। तो हुआ क्या? 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 14 सत्ते 7 चौक 28, 7 1 9 7 2 9, माने 14 सत्ते 98। ठीक है, ये हो गया आपका 9604 का वर्ग। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, 7 7 49, 49 दूना, दूनी में 18, दूनी में 18, 2 चौक 8 1 9, 14 से 98, 14। ठीक है, तो ये वर्गमूल हो गया 98, किसका? 9604 का ये वर्गमूल। बात समझ में आई? इस तरह से आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे वर्गमूल निकाला जाता है। एक संख्या मैं आपको बता दूं, ज्यादा परेशान होते हैं बच्चे, बाकी सब आप फिर समझ गए हैं तो निकाल लें। एक संख्या यहां है आपकी 529। ध्यान देंगे, ये 529 1 से लेकर 22 तक किसी संख्या से नहीं कटती, ये डायरेक्ट कटती है 23 से। 23 23 हम, फिर 23 एकम, यानी कि 529 का जो वर्गमूल होगा वो होगा, यहां लिखेंगे 23 गुणे 23, ये जोड़े में से बाहर आ गया तो 23, यानी कि 529 का जो वर्गमूल है वो 23 है। इसको आप देख लीजिएगा। इसको क्या करते हैं, परीक्षा में दे देते हैं बच्चों को चेक करने के लिए। तो 729 दे दिए, अब 529 सॉरी दे दिए। अब बच्चा उसको काटने में परेशान है, ढूंढ रहा है ये किससे कटेगा, परेशान है। इसको ध्यान रखिएगा, 23 से ही कटेगा। ठीक है, क्योंकि 23 में 23 का गुणा करें तो 3 त्रिकाएं 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, अभी आ गया 9, 6 दूनी 12, ये 4 1 5, 529। तो बच्चा परेशान हो जाता है, किससे कटेगा किससे कटेगा किससे कटेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चे के दिमाग को चेक करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 529 का वर्गमूल ज्ञात करिए। बच्चे परेशान होते हैं तो इसको ध्यान रखें, 529 का वर्गमूल 23 होता है। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। बेटे इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें बहुत ऐसे दिए हैं, कई संख्याएं हैं, लेकिन ज्यादातर संख्याएं सरल हैं, ज्यादातर संख्याएं 2 से कटने वाली हैं। उसको आप करेंगे, मेरा पूरा विश्वास। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। मैंने 3 संख्याओं का बताया। आपको कोई संख्या अगर परेशान करती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर इस संख्या का आप बताएं, तो मैं उसको आपको निश्चित रूप से बता दूंगा, है ना। एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि भैया इसमें देख लो, लगातार एक तरफ से देख लो। ठीक, अब देखें,
आपका प्रश्न क्रमांक 5, ये प्रश्न क्रमांक 5 आ गया। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है, एक दो इसके भी क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि इसको करना कैसे है। फिर अगर अभाज्य गुणनखंड आपको लगाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक 5 में पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। लिखा है 252। प्रश्न क्रमांक 5 में पहला जो अंक लिखा है, जो संख्या लिखी है, अंक नहीं संख्या, वो 2 है, 252। अब प्रश्न समझिए, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 है। ठीक है, 2, 3 और 7, 8 अगर इकाई के स्थान पर है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न ये कहता है 5 नंबर का कि इसमें कौन छोटी सी छोटी संख्या का हम गुणा करें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, और फिर उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक, प्रश्न को समझें, इस संख्या में किस छोटी सी छोटी पूर्णांक संख्या का हम गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, अर्थात इसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो इसका एक ही तरीका है, जब हम हल करेंगे तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देख लें, ये 252 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। इकाई में 2 है तो 2 से कटे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर ये 3 से कटेगा, 3 सते 21। अब ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7। देख लें कहीं चूके तो नहीं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। अब 6 3 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सते 21, 7। ठीक है, अब देखें, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 252 बराबर क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ रहे हैं। कैसे जाने ये संख्या पूर्ण वर्ग, अगर ये पूर्ण वर्ग होती तो ये सब जोड़े में होते। 2 जोड़े में है, 3 जोड़े में है, लेकिन ये 7 जोड़े में नहीं। अब इसी 7 को, चूंकि इसमें गुणा करने की बात, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो ये 7 का जोड़ा नहीं बना है तो ये लिखेंगे, चूंकि 252 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 7 का जोड़ा नहीं है, नहीं है, 7 अकेले है भला। इसलिए 252 में 7 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, हम परीक्षा में ये लिखेंगे, जाएगी। ठीक है, अब देख ले इधर, हम 252 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 36 और 7 दूनी 14, 3 17। तो अब 17 64 का हम वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो वही आंख मूंद कर इसी को लिख देंगे भाई, इसमें 7 जोड़ देंगे।
अब कुछ करना ही नहीं है, वो तो पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि यहाँ तक तो हम पहले ये लगा चुके थे, ये 7 अकेला था, वहां डबल कर दिए। तो ये 2 बाहर आया, ये 3 जोड़े में से 3 बाहर आया, 7 जोड़े में से 7 बाहर आया, यानी 1764 का वर्गमूल आपका क्या हो गया, 2 तिहाई 6, 6 सते 42, 2 तिहाई 6 सते 42। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर जो हम लिखेंगे इस प्रश्न में, उत्तर बराबर 7 और ये 42। वो 7 छोटी संख्या थी जिसका इसमें हमने गुणा किया तो वो पूर्ण वर्ग बनी, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है, और उसका वर्गमूल हमारा आया 42। बात समझ में आई, ये तरीका है। यहां पहले ध्यान दें, प्रश्न क्रमांक 5 में प्रश्न ये कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में किस छोटी संख्या का गुणा करें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, तो हमको पता चल गया कि ये 7 अकेला है, तो इसी 7 को अगर हम जोड़े में कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 7 में जब जोड़े में हम करेंगे तो पक्का है कि 7 का हमें 252 में गुणा करना पड़ेगा, ये हमने गुणा कर दिया, तो ये संख्या हो गई 1764। अब ये पूर्ण वर्ग बन गई, ठीक है। तो इसका पूर्ण वर्ग जब बन गई तो इसका हमने वर्गमूल निकाल लिया, बस उसी अभाज्य गुणनखंड में हमने 7 शामिल कर दिया। इस प्रकार से ये उत्तर हो गया। बात समझ में आई। इसी तरह से इन प्रश्नों को हम लगाएंगे, ठीक है। आप कहें तो एक क्वेश्चन में और आपको बता देता हूं। एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या मुझे लग रही है 2028। चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 2028 संख्या हम ले लेते हैं। तो क्या है इसमें, इसमें यह है कि नीचे संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में हमें ये पता करना है कि उसमें किस छोटी संख्या का पूर्ण संख्या, किस छोटी संख्या का हम उसमें गुणा कर दें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, और उसका फिर हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का हम आपको बता रहे हैं 2028 ये संख्या, ठीक है। इसके इकाई के स्थान पर 8 है, पक्का है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो अब हम हल कर रहे हैं, देखिएगा हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम इसका 2028 का इसका हम वही क्या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक। तो 8 है इकाई के स्थान पर, तो 2 से कटेगी, 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ठीक। अब ये 4 है, 2 से कटेगी, 2 पंचे 10, एक आया भाग न खाए लब से, 2 सत्ते 14। अब ये 7 5 12, 3 से कटेगी, 3 एक कम 3, 5 में 3 गए 2, 3 छंग 18, 3 नवा 27। अब ये 9 6 15 1 16, अब ये नहीं कटेगी किसी से, ये कटेगी किससे, 13 से, 13 13 हम 169, ठीक है। अब 13 91 13, ये इसका हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब देख लें, यहीं पर समझ लें, 2 का जोड़ा है, 13 का जोड़ा है, ये 3 अकेला है, इसी 3 का इसमें गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी उसका पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, लिखेंगे 2028 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। देख लें, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 3 अकेला, उसी 3 का है ना। तो यहां लिखेंगे कि 2028 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में
खंड में 3 का जोड़ा नहीं है, अतः 2028 में 3 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ऐसा भी लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग होगी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बस 2028 गुणे 3 बराबर क्या हो गया, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6। तो अब लिखेंगे, अब ये जो संख्या ये पूर्ण वर्ग होगी तो हम लिखेंगे अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 6084 बराबर यही। अब आज गुणनखंड इसमें 3 शामिल कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 और ये वर्गमूल का लगा देंगे चिन्ह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6084 बराबर एक ये 2 आ गया, ये 3 जोड़े में से 3 आ गया और ये 13 जोड़े में से 13 आ गया। ठीक है, तो 2 3 6, 13 6 78, ये 6084 बराबर 2 3 6, 13 6 78, 2 3 6, 6 18, 6 9 6 1 7। उत्तर हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, उत्तर बराबर हो गया 3 का गुणा करना पड़ा था और उसका जब संख्या जो प्राप्त हुई उसका वर्गमूल हुआ 78। 3 और 78 इसके उत्तर हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये बात समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आए। तो अभी मैं क्या समझा रहा था आपको, 5 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा था कि संख्याएं दी हैं और उसमें प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा करें, इसमें किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा करें ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमने ये फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला, चूंकि 3 अकेला है तो 3 इसमें शामिल हो जाता तो जोड़ा बन जाता, तो इसलिए इस संख्या में 3 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो हमने 2028 में 3 का गुणा करा तो ये 6084 संख्या मिली। तो 6084 का ही हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें 3 जोड़े में नहीं था, यहाँ जोड़े में लिख दिया, तो 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 13 आ गया। इस तरह से ये संख्या हो गई पूर्ण वर्ग और उसका वर्गमूल आ गया 78। बात समझ में आई। एक प्रश्न और आपको बताएंगे, प्रश्न क्रमांक 6। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 नंबर में जितने प्रश्न हैं उनको आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6। अब देखें, इसमें प्रश्न क्रमांक 5 में ये था कि दी गई संख्या में किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, फिर उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न क्रमांक 6 में उसका उल्टा है। क्या उल्टा है, दी गई संख्या में किस छोटी सी छोटी संख्या से उसको भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, उसकी उल्टी प्रक्रिया है। वही 252 था 5वें में, यही 252 दिया है 6वें में। प्रश्न को पढ़ ले, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात
बिल्कुल एकदम सरल तरीके से अभी गुणा करना था, किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा कर देंगे दी गई संख्या में कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें कहा गया किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे दें कि ये पूर्ण बन, उसमें जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था उसमें जोड़ा बनाना था, इसमें जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से डिवाइड कर देना है। देख ले बिल्कुल उसकी उल्टी प्रक्रिया है। 252 पहला 252। अब भाई मेरे हल कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। 252 का हमें क्या निकालना है, वही अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 6 3 9 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। अब देखें 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 7 का जोड़ा नहीं, इसी 7 को हटाना है तो इसी 7 से हम इसको डिवाइड कर दें, जो संख्या आएगी उसका पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 252 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में खंड में 7 का जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है मतलब 7 अकेले है, नहीं है, इसलिए 252 को 7 से भाग देने पर, भाग देने पर प्राप्त भागफल, प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये लिखना चाहिए, संख्या होगी। अब देख ले भाई 252 को हम 7 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 7 से हम भाग दिए, 252 को हम 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या आया, 7 त्रिक 21, भाग दे के आप 252 भाग दे लीजिए, ये 252 है, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो गया, ये 21 आ गया, ये 4, ये 2, 7 छम 42, ये कट गया, भागफल आया 36, ये आया 36, ठीक है। अब 36 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, 36 हुई, अतः वर्गमूल 36, 36 जो संख्या आई उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अतः 36 का वर्गमूल ऐसे लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, वही 7 हटा दें, इसका जोड़ा बन गया 2 गुणे 3, यानी 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 तिहाई 6, 36 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। उत्तर में क्या आया, 7 से हमको भाग देना पड़ा, 7 से भाग देना पड़ा, और जो प्राप्त संख्या हुई पूर्ण वर्ग उसका वर्गमूल था 6, यानी कि उत्तर में 7 और 6 आया। देख लें ये 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था, उसी 7 से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो आया 36। अब 36 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लिए, 6 आया, 7 6 इसका उत्तर हो गया। बात समझ में आई। इसी तरह से इसको करना है। 5वें प्रश्न की उल्टी प्रक्रिया है, 5वें में गुणा करना था और 6वें प्रश्न में भाग देना, बस इतनी सी बात, ठीक है। बाकी आपके 7 8 9 10 ये 4 प्रश्न बचे, और कहें तो मैं 6 नंबर के एक आध दो और बता दें। है सबसे बड़ा इसमें संख्या है आपकी 2800, देख लेते हैं। 2800 को हम दिखाएंगे कि 2800 को किस छोटी सी छोटी संख्या से हम भाग दें कि जो भागफल प्राप्त हो वह पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है।
आइए देखते हैं 2800 को आपको बता देते हैं, इसके बाद फिर आज का वीडियो बंद करते हैं। ये देख लें प्रश्न क्रमांक 6 का, ये कौन नंबर है, 5वां 28, ये 5वां है 2800। तो जब हम हल करेंगे तो वही प्रक्रिया है, क्या करेंगे, 2800 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 0 है 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 डबल 0, 2 सत्ते 14 डबल 0, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 7 5 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, अभी ये 5 से कटेगा, 5 त्याई 15, 5 त्याई 15, ठीक है, 5 त्याई 15, सॉरी 5 त्याई 15, 7 में 5 गए 2, 5 पचम 25, अब ये कटेगा 5 सत्ते 35, अब ये कटेगा 7 एकम 7। अब देख लें, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, 7 बेचारा अकेले, इसी 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो संख्या, तो जब हम यहां पर लिखेंगे, है ना, चूंकि 2800 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 7 का जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए 2800 को 7 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, होगा नहीं, ठीक है। अब देखें, हम 2800 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, ये 400 आएगा, एक सीधा सा है 7 चौक 28। अब ये 400 का पूर्ण वर्ग होगा क्या, अब हम 700 का वर्ग, 400 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, तो उसी 7 को छोड़कर बाकी हम लिख दें, ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, ये हो गया 400 बराबर वर्गमूल 400 बराबर, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा में से एक ये आएगी, ये जोड़े में से एक 2 बाहर आया, इस जोड़े में से ये 2 बाहर आया, इस 5 जोड़े में से 5 बाहर आया, तो 400 का वर्गमूल 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गया। तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर वही 7 और 20, 7 वो संख्या थी जिससे इसको डिवाइड करे, जो संख्या प्राप्त हुई उस संख्या का वर्गमूल 20 आया। एकदम सरल है मेरे भाई, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं। मैं आपको पहले बता चुका था, जो बच्चे ध्यान नहीं देते इन कक्षाओं में, मैं आपको बता दूं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूं भाई, ये बात बेस है आपका 6 7 8, 6 7 8 में अगर आपकी पढ़ाई ढीली हुई, सबसे बढ़िया समय यही सीखने का है, यहाँ हमारा बेस तैयार होता है। 5वीं तक तो बच्चे थोड़ा सा बच्चे होते हैं, लेकिन 6 7 8 में आपकी पढ़ाई का बेस तैयार होता है, और उस बेस को आप जितना मजबूत कर लेंगे, मेरा दावा है आप आगे उतना ही आराम महसूस करेंगे, आपकी पढ़ाई आगे उतना ही अच्छी होगी। इसलिए प्लीज ये ध्यान से सुने, इसके बाद फिर
अगर आपका बेस मजबूत हो गया मेरे भाई तो उसमें बिल्डिंग अच्छी बनेगी ही। इसलिए मेरे वीडियो को देखें, जो ना समझ में आए कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।